क्या सचमुच वैज्ञानिकों को मिल चुकी है पृथ्वीराज चौहान की तलवार? आखिर कितने हजारों सालों से यह तलवार यहां दफन थी? संभल उत्तर प्रदेश का एक शहर आजकल चर्चा में है। वजह है एक प्राचीन बावड़ी जो खुदाई के दौरान मिली है। और यह कहानी केवल पत्थरों और ईंटों की नहीं, बल्कि इससे जुड़ा है हमारे भारत का गौरवशाली अतीत। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इस रहस्यमय सफर पर ले चलते हैं और जानते हैं कि आखिर संभल की बावड़ी से क्या क्या रहस्य खुल रहे हैं। हाल फिलहाल संभल में मौजूद जामा मस्जिद के पास सर्वे और खुदाई का काम शुरू किया गया। लोगों से यह कहा गया कि यहाँ पर एक पुराना हरिहर मंदिर था जिसके अवशेष की खोज के लिए यह काम किया जा रहा है। खुदाई शुरू होने के साथ ही विवाद खड़ा हो गया और हिंसा तक की नौबत आ गई थी, लेकिन प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए स्थिति को काबू में किया। और फिर इसी दौरान एक और जानकारी प्रशासन को मिली। लक्ष्मणगंज इलाके में किसी ने ऐतिहासिक जमीन में कब्जा किया हुआ है। फिर क्या, प्रशासन द्वारा वहां खुदाई की गई। 10 दिनों तक चली खुदाई में धीरे धीरे एक बावड़ी का रहस्य खुलने लगा। इसे देखकर हर कोई हैरान था। ये केवल एक साधारण बावड़ी नहीं, बल्कि कई एकड़ में फैली हुई एक विशाल संरचना थी। खुदाई के दौरान 35 कुएं सामने आए जो इस बावड़ी की जल प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा थे। इसके अलावा बावड़ी में 3 प्राचीन मंदिर भी मिले। इन मंदिर पर पुरानी कारीगरी और शिलालेख साफ देखे जा सकते हैं। साथ ही एक सुरंग भी मिली जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका संबंध 1947 के स्वतंत्रता संग्राम से हो सकता है। बावड़ी की खुदाई में जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका कारण था संरचना को नुकसान से बचाना। अब एक्सपर्ट्स की एक टीम वहां मौजूद थी जो हर पहलू का निरीक्षण कर रही थी। उन्हें इस बावड़ी से कई सारे हथियार और तांबे के सिक्के मिले। साथ ही इस बावड़ी में मिले मंदिरों और सुरंगों का इतिहास जानने के लिए पुरातत्व विभाग ने काम शुरू कर दिया। उनके द्वारा ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि इन संरचनाओं का निर्माण किस काल में हुआ और उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है। इस बावड़ी की खोज ने न केवल इतिहास के प्रेमियों को बल्कि स्थानीय लोगों को भी उम्मीद से भर दिया। उनका कहना था कि अगर इस संरचना को सही तरीके से सुरक्षित किया गया तो यह पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। इससे न केवल क्षेत्र का विकास होगा बल्कि रोजगार में भी नए अवसर पैदा होंगे। स्थानीय इतिहास के अनुसार इस बावड़ी का निर्माण राजा महाराजाओं के समय में हुआ। कई लोगों का दावा था कि शायद पृथ्वीराज चौहान द्वारा इसे बनाया गया था। कहते हैं उस दौर में ऐसी संरचनाएं जल संग्रहण और समाज के लोगों के मिलने जुलने के लिए इसे बनाया जाता था। खुदाई के दौरान एक स्थानीय युवती ने यह दावा किया कि यह जमीन उनके पूर्वजों की है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्य यहां आते जाते थे, लेकिन जमींदारों और समय की कमी के कारण धीरे धीरे ये जगह खाली हो गई और कब्जा कर ली गई। बावड़ी की खुदाई के काम को तहसीलदार और जिलाधिकारी की निगरानी में अंजाम दिया गया। एएसआई की टीम ने हर पहलू का निरीक्षण किया। बावड़ी के गेट पर बांके बिहारी मंदिर लिखा हुआ मिला, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जगह का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रहा होगा। खुदाई के बाद पूरी रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपी गई, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि यहाँ पर पुराने जमाने के हथियार और तांबे के सिक्के मिले हैं। और साथ ही उसमें यह भी बताया गया कि उन तांबों के सिक्कों में पृथ्वीराज चौहान का चित्र अंकित है। तो क्या जो हथियार खोजकर्ताओं को मिले उसमें से एक तलवार पृथ्वीराज चौहान की भी है? क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि उन हथियारों में एक ऐसी तलवार भी थी जो बहुत ही खास थी। कई लोगों ने दावा किया कि शायद यह पृथ्वीराज चौहान की तलवार ही हो सकती है। लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार इस बावड़ी के संरक्षण और विकास के लिए क्या कदम उठाती है। संभल की यह बावड़ी केवल एक प्राचीन संरचना नहीं, बल्कि ये हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे पूर्वजों की सोच का प्रमाण है। यह उस समय की जल प्रबंधन प्रणाली और शिल्पकार का अद्भुत नमूना है जो समय के साथ मिट्टी में ढह गया। कुछ लोग और एएसआई की टीम ने यह दावा किया है कि शायद यह बावड़ी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में बनी थी। अब सवाल ऐसे में यही उठता है दोस्तों कि क्या सचमुच ये बावड़ी पृथ्वीराज चौहान के काल में बनाई गई थी?
अब अगर आप नहीं जानते तो आपको बताना ये मेरा फर्ज है कि चौहान वंश के आखिरी शासक कोई और नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्हें राय पिथौड़ा के नाम से भी जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी के दौरान अजमेर और दिल्ली के इलाकों में शासन किया था। इनका जन्म अजमेर के राजघराने में हुआ। 1177 में पृथ्वीराज चौहान ने राजगद्दी पर अपने पैर जमाए और एक ताकतवर शासक के रूप में उभरे। उन्होंने ही राजस्थान में सबसे ताकतवर किंगडम स्थापित किया था। यूं तो पृथ्वीराज चौहान कई मायनों में अपने विरोधियों से ताकतवर और प्रसिद्ध थे, लेकिन एक खासियत थी जो उन्हें बाकी शासकों से अलग बनाती थी, और वो खासियत थी आवाज सुनकर टारगेट को हिट करना, यानी कि शब्द भेदी बाण चलाना। अब इससे जुड़ी हुई हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जहां पर हमने पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा के मिलने की बात कही है कि किस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने शायद अश्वत्थामा से ही शब्द भेदी बाण की शिक्षा ग्रहण की थी। वैसे पृथ्वीराज चौहान बहुत ही विशेष राजा थे। वो बहुत बड़े शिक्षक भी थे और साथ ही एक आकर्षक राजा थे, जिन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। वो इतिहास, गणित, मेडिसिन, मिलिट्री और पेंटिंग जैसे विषयों में बहुत बड़े महारथी थे। तीरंदाजी में तो पृथ्वीराज चौहान का कोई मुकाबला ही नहीं था। वो लगभग 1177 में सिंहासन पर विराजमान हुए और उन्हें एक राज्य विरासत में मिला जो उत्तर के थानेसर से लेकर दक्षिण में मेवाड़ तक फैला हुआ था। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने मुगलों के साथ भी युद्ध किया था, जिसमें से एक मोहम्मद गौरी के साथ उन्होंने कई बार युद्ध किया और उन्होंने मोहम्मद गौरी को अनगिनत बार छोड़ा, और आखिर में फिर मोहम्मद गौरी ने फारसियों, अफगानों और तुर्कों के साथ मोर्चा खोला और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। लेकिन यहाँ पर एक खुशखबरी है। एएसआई की टीम ने यह दावा किया है कि पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य के समय के कुछ खास हथियार और सिक्के उन्हें बरामद हुए हैं। अब सवाल यह है कि इस धरोहर को संरक्षित करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसे पर्यटन स्थल बनाया जाएगा या ये भी समय के साथ फिर से मिट्टी में दब जाएगा? ये केवल एक निर्माण नहीं बल्कि हमारे इतिहास का एक जीता जागता सबूत है, और इसे संरक्षित करना न केवल प्रशासन की बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा है तो अभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में पृथ्वीराज चौहान अमर रहे अवश्य लिखिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।